जय हिंद दोस्त। यहाँ पे हम केंद्रीय बजट पढ़ेंगे, ठीक है। 2025-26 का पीसीएस के लिए केंद्रीय बजट 2025-26। केंद्रीय बजट जो है 1 फरवरी 2025 में केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कारपोरेट ठीक है मामलों में श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद के केंद्रीय बजट 2025-26 में पेश किया। उन्होंने प्रसिद्ध तेलुगु कवि एवं नाटककार श्री गुरुजादा अप्पा राव की प्रसिद्ध कहावत को उद्धृत करते हुए बजट पेश किया है। एक देश सिर्फ उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि उसके लोगों से है। तो यहाँ पे टैग क्या है? देश सिर्फ भूमि नहीं है बल्कि इसके लोग हैं, ठीक है। बजट का जो विषय है सबका विकास, यानी सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना, ठीक है। सिद्धांत, वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांत को रेखांकित किया है। कौन कौन से घटक कौन कौन से हैं जिन पर जोर दिया गया है? तो सबसे पहले गरीबी है 100% अच्छी गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा है। फिर बेहतरीन सस्ती सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं हैं। फिर 100% श्रमिक जिनके पास सार्थक रोजगार हों। फिर आर्थिक गतिविधि में 70% महिलाएं हों। और हमारे देश में फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाला किसान, ठीक है। इस बजट में कुछ लक्ष्य 6 डोमेन परिवर्तनकारी शुरू करना है। अगले 5 वर्ष के दौरान ये हमारी क्षमता का विकास करना है। तो कौन कौन से डोमेन हैं? कराधान है, विद्युत क्षेत्र, सहकारी विकास है, खनन है, वित्तीय क्षेत्र है और विनियामक सुधार है, ठीक है। तो यहाँ पे विकास के इंजन 4 जो हैं, पहले कृषि है सबसे ज़्यादा, फिर एमएसएमई है, फिर निवेश है, फिर निर्यात यानी ईंधन सुधार, मार्गदर्शक प्रेरणा समावेशिता, गंतव्य विकसित भारत हो जाएगा, ठीक है। ईंधन और मार्गदर्शक भावना। केंद्रीय बजट ने इस बात पर प्रकाश डाला है कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात में समावेशी भावना से निर्देशित सुधारों को ईंधन के रूप में विकसित करते हुए विकसित भारत की यात्रा में इंजन है, ठीक है। विकास के प्रथम इंजन में कृषि, ठीक है। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, कृषि जिलों का विकास कार्यक्रम। तो इसके तहत क्या होता है? कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता, औसत से कम मापदंड 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। इसमें 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा, ठीक है। इसमें 100 जिलों को शामिल किया जाएगा प्रधानमंत्री मान्य धन धान्य कृषि योजना के 7 करोड़ को 1.7 करोड़ लोगों को किसानों को लाभ मिलेगा। फिर केंद्रीय बजट है, इसमें क्या है? ग्रामीण संपदा और अनुकूल निर्माण, ठीक है। प्रथम चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों में शामिल किया जाएगा इसमें। फिर दलहन में आत्मनिर्भरता, सरकार तूर, उड़द, मसूर ध्यान पर केंद्रित करते 6 वर्षीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करेगी, ठीक है। 6 वर्षीय तक इसमें नेपेड और एनसीसीएफ अगले वर्ष के दौरान इन किसानों ने इन दालों की खरीद करेंगे, ठीक है। दलहन में आत्मनिर्भरता, तूर, अड़द और मसूर विशेष पर ध्यान देते हुए 6 वर्षीय मिशन प्रारंभ किया है। जलवायु के अनुकूल बीजों का विकास, वाणिज्यिक उपलब्धता, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना, उत्पादकता में वृद्धि, कटाई के बाद भंडारण में सुधार और प्रबंधन, किसानों को लाभकारी कीमतों में प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं बिहार में मखाना बोर्ड, ठीक है। बिहार मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार करते मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। तो मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ की जाएगी? बिहार में, ठीक है। ठीक है, बिहार में की जाएगी। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 100 जिलों को शामिल करते हुए 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। उसके केसीसी के माध्यम से अधिक ऋण 7.7 करोड़ किसानों को, मछुआरों को, डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋणों की सुविधा 5 लाख तक में वृद्धि की जाएगी, ठीक है।
यानी किसान क्रेडिट मैं पहले कम था, अब ये 5 लाख ऋण में वृद्धि हो जाएगी। तो कपास उदारता मिशन 5 वर्षीय मिशन के लिए चलाया गया है। कपास कृषि पात्रता और वहनीयता में पर्याप्त सुधार मदद मिलेगी। बिहार में मखाना बोर्ड, ठीक है। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूलन के गुणों के संपन्न बीजों का लक्षित विकास और प्रसार, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे हम राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिशन शुरू किया गया है कि जिसका उद्देश्य अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है, उच्च उपज वाले बीजों को लक्षित विकास करना और 100 से अधिक बीजों की व्यावसायिक उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। फिर उसके बाद मत्स्य उद्योग, उसके लिए क्या क्या है, मत्स्य पालन के सतत दोहन के लिए एक रूपरेखा लाएगी जिसमें अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कपास के लिए 5 वर्षीय मिशन घोषणा की जाएगी। देखिए KCC के माध्यम से पहले इसमें था कि जो राशि थी 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई, ठीक है। असम में यूरिया तंत्र, असम के नाम रूप से 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाला संयंत्र स्थापित किया जाएगा असम में नाम रूप ले, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए ये पहले 3 लाख राशि दी जाती थी, ठीक है, सब्सिडी, अब 5 लाख कर दी गई है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं किसान के दूसरा विकास का दूसरा इंजन के रूप में MSME। तो यहाँ पे जो इसका निर्यात में योगदान है 45% है, ठीक है। MSME के लिए वर्गीकरण मानदंडों को सीमित किया गया, यानी MSME के लिए टर्नओवर क्षमता को 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा। तो यानी सूक्ष्मतम उद्यम, ठीक है, तो यानी माइक्रो, ठीक है। तो यहाँ पे वर्तमान में पहले 1 करोड़ था, जो कि अब जो राशि दी गई 2.5 कर दी गई है। लघुत्तम उद्यम, ठीक है, इसमें 25 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। उसमें मध्यम 125 करोड़। तो टर्नओवर कितना होगा इनका 10। सूक्ष्मतम उद्यम का 10 करोड़ होगा और लघु उद्यम का क्या होगा 100 करोड़ होगा और मध्यम का हो जाएगा 50, यानी ऐसे हमें इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 2 से, ठीक है। इसका 2 गुना, ठीक है, इसका 2 गुना किया गया है, यहाँ पर भी 2 गुना, ठीक है। वर्तमान में था उसका 2 गुना कर दो तो ना ये हो जाएगा, ठीक है। तो सूक्ष्मतम के लिए पहले 1 करोड़ से और निवेश 5 करोड़ तक होता था। अब क्या है कि 2.5 हो गया है सूक्ष्मतम में, और लघु का हुआ 25 करोड़ हो गया और मध्यम का 125 करोड़। तो टर्नओवर कितना होगा इनका 10 करोड़ होगा, 100 करोड़ होगा, 500 करोड़, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं स्टार्टअप कंपनियों के लिए विस्तारित दायरे। इसमें 10,000 करोड़ रुपए नया निधियां कोष स्थापित किया जाएगा। पहली बार उद्यमियों के लिए योजना, अगले 5 वर्षों में 5 लाख महिलाओं को, अनुसूचित जाति और जनजाति को पहला बार उद्यम लगाने वाले 2 करोड़ तक सावधि ऋण उपलब्ध कराने के लिए योजना की घोषणा की गई है, ठीक है। तो सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड उद्यम पोर्टल के लिए 5 लाख रुपए की सीमा क्रेडिट कार्ड, प्रथम वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे, ठीक है। पहली बार उद्यमियों के लिए योजना, महिलाओं के लिए, जनजातियों के लिए पहली बार में 5 लाख उद्यमियों के लिए नई योजना शुरू की जाएगी। अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ तक ऋण किया सके हैं। फुटवियर लेदर के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम। तो फोकस प्रोडक्ट स्कीम में क्या है, फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र की उत्पादकता गुणवत्ता प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए फोकस योजना घोषणा की, जिसमें 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, 4 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होगा और 1.1 लाख करोड़ का अधिक निर्यात होगा, ठीक है। फोकस स्कीम के तहत बताया गया है कि 22 लाख लोगों को रोजगार यहाँ पे दिया जाएगा और 4 लाख रुपए का कारोबार होगा और 1.1 लाख करोड़ का निर्यात होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं श्रम सघन के लिए उपाय। फुटवियर लेदर के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम आशा है कि 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, 4 लाख करोड़ को टर्नओवर 1 निर्यात होगी, तो वही है, ठीक है। उसका देख लें तीसरा इसका विकास के तीसरा इंजन में
तो तीसरा जो बताता है, केंद्रीय मंत्री लोगों को अर्थव्यवस्था नवाचार को प्राथमिकता दी है। यानी इसमें जो एक योजना चलाई गई है, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, ठीक है। तो उसमें पोषण सहायता के लिए लागत मानदंडों को बढ़ाया जाएगा। अटल टेकरिंग प्रयोगशाला, अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टेकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। उसके बाद देख लेते हैं सरकारी माध्यम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, यानी सरकारी जो स्कूल जो होते हैं इनमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नेट का प्रावधान किया जाएगा, तो कि लग भी रहे हैं। भाषी पुस्तक योजना, स्कूल और शिक्षा के लिए भाषी पुस्तकों की डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना घोषणा की। कौशल विकास के लिए हमारे युवाओं को मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने हेतु वैश्विक विशेषज्ञता और साझेदारी का कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। IIT क्षमता में सुधार, 2014 के बाद शुरू हुए 5 IIT 65 छात्रों को सुविधा प्राप्त करने बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र के 500 करोड़ रुपए के प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं लोगों की अर्थव्यवस्था में नवाचार में निवेश, आंगनवाड़ी 2.0, IIT विस्तार सभी जिलों में, ठीक है। कैंसर, भारतीय पुस्तक, ठीक है। PM स्वनिधि, अगले वर्ष मेडिकल कॉलेजों में अस्पताल 10,000 करोड़ सीटें जोड़ी जाएंगी। अगले 5 वर्षों में सीटों की संख्या 75,000 हो जाएंगी। सभी जिला अस्पताल में डी केयर कैंसर सेंटर, अगले 3 वर्षों में सभी जिलों में डी केयर कैंसर सेंटर स्थापित किया जाएगा। 2025 200 सेंटर से अधिक स्थापित, यानी हर जिले में कैंसर सेंटर स्थापित किया जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं PM स्वनिधि योजना स्टार्ट करी गई, ठीक है। स्टार्ट पहले से थी, ठीक है। PM स्वनिधि के बैंकों में क्या गया था, बैंकों के ऋण को 30,000 रुपए की सीमा के UPI से जुड़े क्रेडिट कार्ड क्षमता निर्माण की सहायता से योजना का पुनर्गठन किया जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कल्याण, सरकार गीग वर्कर्स के लिए पहचान पत्र, श्रम पोर्टल PM के तहत स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगी। उसके लिए पॉइंट, ठीक है। बुनियादी ढांचों में PP मॉडल में 3 साल की पाइपलाइन आने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। क्या पूंजीगत व्यय सुधारों के प्रोत्साहन है 50 वर्ष के वर्ष ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का परिवहन प्रस्तावित किया जाएगा। मौद्रिकरण, परिसंपत्ति मौद्रिकरण योजना, इसमें नई योजनाओं को 10 लाख रुपए करोड़ की लगाने की पूंजी की घोषणा की। जल जीवन मिशन, कुल व्यय में वृद्धि के साथ 2028 तक बढ़ा दिया गया है। जल जीवन मिशन है तो 2028 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। जल जीवन मिशन 100% कवरेज बढ़ते हुए 28 तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। परिसंपत्ति मौद्रिकरण 2025-30 10 लाख रुपए पूंजी का शुभारंभ, ठीक है। तो शहरी चुनौती, शहरों का सृजनात्मक पुनर्गठन, जल एवं स्वच्छता का प्रस्ताव कराने 1 लाख रुपए करोड़। उसके बाद देख लेते हैं कि विकसित भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन, तो 220,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के लघु मॉडल रिएक्टरों में के अनुसंधान विकास परमाणु ऊर्जा की स्थापना के लिए 2005 विदेशी रूप में विकसित SMR चालू हो जाएंगे। फिर पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति में सुधार किया जाएगा। सामुद्रिक विकास नीति 25,000 करोड़ रुपए की पूंजी एक सामुद्रिक नीति स्थापित की जाएगी, जिसमें 49% तक योगदान सरकार, शेष बंदरगाह निजी क्षेत्र में रहेगा। उड़ान कनेक्टिविटी योजना, क्या है, कनेक्टिविटी अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्य क्षेत्र संपर्क बढ़ाने और 4 करोड़ यात्रियों को ले जाने के लिए संशोधित उड़ान घोषणा। साथ ही पहाड़ी आकांक्षी पूर्वोत्तर जिलों में हेलीपैड, छोटे हवाई अड्डों समर्थन जाएगा। बिहार में ग्रीनफील्ड
ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की घोषणा की गई है। ठीक है, स्वनिधि पढ़ चुके हैं, मिश्र सुविधा के लिए 1 लाख सेवा संघ के 15,000 करोड़। ठीक है, मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना, बिहार के पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना की वित्तीय सहायता, खनन क्षेत्र में सुधार, खनिजों की निकासी नीति बनाई गई है। स्वनिधि 15 स्वनिधि के तहत 1 लाख अतिरिक्त आवासीय इकाइयों को निर्माण शीघ्र पूरा करने के लिए उद्देश्य से 15,000 करोड़ रुपए की कोष की घोषणा की गई है। देश के 50 पर्यटन में चैलेंज मोड माध्यम से साझेदारी से विकसित किया जाएगा। उसका अनुसंधान विकास और नवाचार में बढ़ावा। तो निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और विकास नवाचार पहलू लागू करने में 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। डी टेक फंड ऑफ फंड्स, अगली पीढ़ी के स्टार्टअप के लिए डीप टेक फंड ऑफ फंड की तलाशी जाएगी। ठीक है, PM अनुसंधान देयतावृत्ति 10,000 फेलोशिप की सहायता अवधि के साथ दी जाएगी। अनुसंधान विकास नवाचार के 20,000 करोड़ आवंटन। ठीक है, ज्ञान भारत मिशन 1 करोड़ अधिक पांडुलिपियों को शामिल करने के लिए हमारी पांडुलिपि धरोहर प्रलेखीकरण और संरक्षण, ज्ञान के आदान प्रदान के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली की राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह स्थापित किया जाएगा। उसके फसल जर्मप्लाज्म के लिए भविष्य में खाद्य और पोषण के लिए 10 लाख जर्मप्लाज्म लाइनों को दूसरी जीन बैंक के साथ स्थापित किया जाएगा। उसका देख लेते हैं। चौथे, विकास ईंधन निर्यात संवर्धन। ठीक है, निर्यात संवर्धन वाणिज्यिक MSMI और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित क्षेत्रीय मंत्री स्तरीय लक्ष्यों के साथ एक निर्यात मिशन की संवर्धन की स्थापना की जाएगी। भारत डिजिटल व्यापार प्रलेखीकरण और वित्त पोषण समाधानों के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म अंतर्राष्ट्रीय भारत ट्रेड नेट BTN नामक डिजिटल सार्वजनिक संरचना स्थापित की जाएगी। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की एकीकृत सहायता है। ठीक है, उसके बाद ईंधन में सुधार, वित्तीय क्षेत्र में सुधार। तो बीमा के FDI उन कंपनियों 74% से उन कंपनियों के लिए 74% से बढ़कर 100% कर दी जाएगी। अपना प्रीमियम भारत में निवेश करती हैं। ठीक है, ग्रामीण क्रेडिट कोर पेंशन विनियामक क्षेत्र विकास के लिए मंच स्थापित किया जाएगा। KYC रजिस्ट्री 25 में शुरू कर दी जाएगी। बीमा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 74 से बढ़ाकर 100% कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके राजकोषीय समेकन। सरकार प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे को इस प्रकार बनाए प्रयास करती है केंद्र सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद प्रतिशत के रूप में घटता रहे। बजट का अनुपात, रुपया कहाँ से आता है? तो उधार के अलावा कुल प्राप्तियाँ, कुल व्यय 34 लाख करोड़ और 50 लाख करोड़ अनुमानित है। ठीक है, तो पूरा बजट हमारा कितना 50 लाख करोड़ का। ठीक है, तो रुपया कहाँ से आता है, यानी आयकर का सबसे ज़्यादा है। आयकर सबसे ज़्यादा नहीं है, उधारी में सबसे ज़्यादा है। उधारी और देनदारियाँ कितनी हैं 24%। उसके बाद आयकर है 22%। ठीक है, 22%। उसके बाद है GST 18% है। GST 18। उसके बाद निगम कर है 17%। ठीक है, उसके बाद है गैर कर प्राप्त के 9% है। उसके बाद है केंद्रीय उत्पाद कर 5% है और सीमा शुल्क 4%। गैर पूंजी प्राप्तियाँ 1% है। उसके बाद रुपया कहाँ जाता है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है राज्यों कर एवं शुल्क। ठीक है, उस कर एवं शुल्क। तो उसके बाद ब्याज भुगतान। ठीक है, नंबर 1 पे, यहाँ पे नंबर 2, यानी राज्य का कर गुणा सर्विस टैक्स।
22% है और ब्याज भुगतान 22% है, 20% है। उसके बाद है केंद्रीय क्षेत्रीय स्कीम रक्षा सब्सिडी में एवं पर पूंजी परिव्यय को छोड़कर 16% है। उसके बाद है रक्षा में 8% है, वित्त आयोग अंतरण में 8%, केंद्र प्रायोजित स्कीम है और अन्य व्यय हैं जिनका 8% है, पेंशन में 4% है, सब्सिडी में 6% है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं शुद्ध कर प्राप्तियाँ 28 लाख करोड़। ठीक है, 28.37 लाख करोड़ रहने का अनुमान। राजकोषीय घाटा कितना है हमारा 4.4% है। सकल घरेलू बाजार उधार 14 लाख करोड़। ठीक है, उसका कुल संशोधित अनुमान 47 लाख करोड़। उसमें पूंजीगत व्यय 10 लाख करोड़। राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान सकल अनुमान 4.8% है। ठीक है, द्वार 25-26 में कुल प्राप्तियाँ कुल व्यय यानी कुल प्राप्तियाँ कितना है 34 लाख करोड़ और कुल व्यय कितना है 50 लाख करोड़। ठीक है, राजकोषीय घाटा 4.4 रहने का अनुमान है। ठीक है, राजकोषीय घाटे को वित्त पोषित करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों से शुद्ध बाजार उधार 11.54 लाख करोड़ रुपए देने का अनुमान है। ठीक है, सकल बाजार उधार 14 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है। ठीक है, उसके बाद राजकोषीय घाटा एफडी। राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा राजस्व प्राप्ति की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता को दर्शाता है। प्रभावी राजस्व घाटा और पूंजी परिसंपत्तियों के निर्माण में अनुदान सहायता के बीच अंतर। प्राथमिक घाटा को राजकोषीय घाटा के बीच राजकोषीय घाटा में से घटाकर ब्याज भुगतान घटाकर मापा जाता है, यानी राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाकर मापा जाता है। ये राजकोषीय घाटा एफडी कुल व्यय कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। प्रभावी पूंजीगत व्यय पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण की सहायता योग संदर्भित करता है। प्रमुख मदों का रक्षा में सबसे यानी डिफेंस में ग्रामीण विकास में इतना है, गृह मंत्रालय, शिक्षा, ठीक है, चार लाख। ठीक है, 4,91,732 सबसे ज़्यादा रक्षा में, फिर गृह मंत्री शिक्षा में 1 लाख यानी 1.5 लाख, स्वास्थ्य में 98,311, शहरी विकास इतना है, ऊर्जा में 81,174। ठीक है, वह प्रत्यक्ष कर नई व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपए तक की आय तक की कोई भी टैक्स नहीं होगा। ठीक है, 75,000 रुपये की मानक कटौती वेतनकर्ताओं के लिए सीमा 12.75 लाख होगी। ठीक है, प्रत्यक्ष करों में 1 लाख तक की कर राजस्व छूट दिया जाएगा। तो यहाँ पे संशोधित दर का संरचना दी गई, तो यानी 0 से 4 लाख तक के शून्य कोई भी टैक्स नहीं होगा। ठीक है, 4 से 8 लाख रुपए 5%। ठीक होगा, 8 से 12 लाख 10%, और 12 से 16 15%, 16 से 20 और 20 से 24 यानी 25% होगा। उसके 24 लाख से ऊपर होगा तो 30% कर पड़ेगा। ठीक है, वरिष्ठ स्रोत कटौती टीडीएस को युक्तिगत संगत बनाएगा, जिसके तहत दरों और सीमाओं की संख्या को कम कर दिया। इसके ऊपर डीटीएस काटा जाता है। वरिष्ठ नागरिक के लिए ब्याज पर कटौती सीमा वर्तमान में 50,000 से होकर 1 लाख हो गई है। ठीक है, रोजगार विनिमय इलेक्ट्रॉन विनिर्माण के लिए निषिद्धांत तहसील की स्कीम स्टार्टअप के लिए निगरानी 5 वर्षों तक विस्तार।
स्टार्टअप निगमन 5% तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है। सावरेन पेंशन फंड के निवेश का विस्तार 5 वर्ष के लिए बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया है, ताकि बुनियादी ढांचे में वित्त पोषण को बढ़ावा दिया जा सके। अप्रत्यक्ष कर 7 टैरिफ दरें हटाई जाएंगी। 2023-24 में बजट के हटाई गई 7 टैरिफ दरों के अतिरिक्त शून्य दर सहित केवल 8 टैरिफ दरें होंगी। एक से अधिक अधिकार ना लगाएं। 82 टैरिफ लाइनों पर समाज अधिभार को उपकर के अधीन उन्हें छूट दी जाएगी। अप्रत्यक्ष करों में लगभग 26 करोड़ का राजस्व माफ किया जाएगा। दवाओं पर राहत यानी 36 जीवन रक्षक दवाओं पर मूल्य सीमा BCD की पूरी तरह छूट दी गई है। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर 5% की शुल्क लगेगा। ठीक है, यानी 36 जीवन रक्षक दवा औषधियाँ जो है उन पर कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा, और 6 जीवन रक्षक दवाएं 5% टैक्स पड़ेगा। ठीक है। कपड़ा पर दो और प्रकार के शटल रहित कार्गों को कपड़ा मशीनरी के तहत पूरी छूट दी गई है। बुने हुए कपड़ों पर BCD को 10% या 20% संशोधित करने 20% या 115 रुपये प्रति किलोग्राम जो भी अधिक हो गया है। इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले मूल सीमा BCD 10% 20 बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। लिथियम आयरन बैटरी 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं को छूट दी गई है। शिपिंग क्षेत्र में जहाज के निर्माण के लिए कच्चे माल घटकों, उपभोग सामग्रियों या भागों मूल सीमा के शुल्क में छूट अगले 10 वर्ष तक की बढ़ा दिया गया है। ठीक है। दूरसंचार कैरियर ग्रेड में ईथरनेट पर स्विच BCD को 10% कर दिया। निर्यात की समय सीमा 6 अवधि से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई है। हस्तशिल्प सामान जो है जिसे हर 3 महीने बढ़ाया जा सकता है। 9 वस्तुओं पर शुल्क मुक्त इनपुट की सूची में लेदर में वेट ब्लू लेदर पर BCD पूरी तरह छूट दी गई। क्रस्ट लेदर पर 20% की छूट दी गई। समुद्री उत्पाद BCD को 30% करके 5 वर्ष पर कर दिया गया है। जो समुद्री अनुरूप उत्पाद के निर्माण निर्यात के लिए फ्रोजन फिश पेस्ट सुरमी पर जैसे 30% लगता था 5% या मछली झींगा फीड के लिए फिश हाइड्रेट पर BCD 15% का 5% कर दिया। ट्रेड फैसिलिटेशन बजट क्या जान लेते हैं। बजट के बारे में जान लेते हैं। तो बजट केंद्रीय बजट जिसे तकनीकी रूप में भारत के संविधान में 112 तहत वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, सरकार की वित्तीय सेहत का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। केंद्रीय बजट 2025-26 के आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए राजकोषीय जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी पर मुख्य ध्यान दिया जाता है। पिछले साल के बजट में 24-25 इस तरह के बजट के 25-26 रक्षा क्षेत्र, उसके बाद ग्रामीण विकास को बड़ा आवंटन किया गया है। ठीक है। जो पिछले साल का बजट था 24-25 का, उसमें भी रक्षा और उसके ग्रामीण विकास पर सबसे बड़ा आवंटन किया था। इस साल भी 25-26 में भी रक्षा और ग्रामीण विकास का सबसे बड़ा आवंटन किया गया है। ठीक है। टैक्स स्लैब की सीमा में वृद्धि, मध्यम वर्गों के करों में पर्याप्त कमी आएगी। इसी प्रकार हाथ में अधिक पैसा बचेगा। संशोधित अनुमान 24-25 को राजकोषीय घाटा सकल घरेलू घाटा का 4.8% है, जबकि बजट अनुमान में 25-26 में 4.4 रहने का प्रतिशत का अनुमान है। सरकार हर साल राजकोषीय घाटों को इस तरह बनाए रखने में प्रयास करती है कि केंद्र सरकार द्वारा कर्ज सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में रूप में घटता रहे। कृषि और शिक्षा, स्वास्थ्य पर आदि के व्यय के साथ निश्चित रूप से भारत के भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी बजट है। तो वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो बजट को हमने कंप्लीट इसमें करा दिया अंतरिम बजट 2025-26 का। ठीक है।